The month of Shaban has started now. Do you know what kind of month Shaban was for Sahabas? सहाबा किराम अजमईन शाबान का महीना कैसे गुजारते थे? शाबान की फ़जीलत क्या है और वो कौन से अमाल हैं जो हमें शाबान में करने चाहिए? Let's talk about them. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते, हत्ता कि हम लोग कहते आप रोज़ा तर्क नहीं करेंगे और अफ्तारी नहीं करेंगे, और आप रोज़े छोड़ देते हत्ता कि हम कहते कि आप रोज़े नहीं रखेंगे। और मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के सिवा कभी किसी महीने में पूरे रोज़े नहीं रखे, और मैंने देखा कि आपने किसी महीने में इससे ज़्यादा रोज़े नहीं रखे जितने आप शाबान में रखते थे। एक हदीस में है कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद बयान करते हैं कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको किसी महीने में सिवाय रमज़ान के इस कदर रोज़े रखते हुए नहीं देखता जिस कदर रोज़े आप शाबान में रखते हैं। आपने फरमाया कि लोग इस रजब और रमज़ान के दरमियान वाले महीने की फ़जीलत से गाफिल हैं। वो इस महीने की परवाह नहीं करते हैं, हालांकि इस महीने में बंदों के आमाल अल्लाह के पास पेश होते हैं, और मेरी चाहत ये है कि मेरे अमाल अल्लाह के पास इस हालत में पेश हों जबकि मैं रोज़े की हालत में हूँ। बट हमारे अकाबरीन 15 शाबान के बाद रोज़ा रखने से मना फरमाते हैं। उसकी भी एक वजह है, और वजह ये है कि हम लोग अब पहले लोगों की तरह स्ट्रांग नहीं हैं। कहीं ऐसा ना हो कि शाबान में रोज़े रख कर हम कमज़ोर हो जाएं या बीमार हो जाएं और रमज़ान के रोज़े रखने की एबिलिटी बाकी ना रहे और हम फ़राइज़ को तर्क कर दें, और फ़र्ज़ के तर्क करने से हम गुनाह के मुस्तहिक़ हो जाते हैं। बल्कि अगर हम नवाफिल छोड़ दें तो अगरचे हम सवाब के मुस्तहिक़ नहीं होंगे, लेकिन हम गुनाह के भी हक़दार नहीं रहेंगे। बट इफ़ यू हैव दैट मच एबिलिटी, अगर तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है तो आप रख सकते हैं। सहाबा शाबान के महीने को एक प्रिपरेशन की तरह स्पेंड करते थे। अगर हम हॉलीडेज़ में जाते हैं तो हम वो काम जो हमें जल्दी करने हैं, जल्दी कंप्लीट करने हैं, जो ज़रूरी हैं उन्हें कंप्लीट कर देते हैं, और जो अभी अहम नहीं है उन्हें छोड़ देते हैं। हम अपने सारे काम से फ़ारिग होने की कोशिश करते हैं ताकि हम हॉलीडेज़ सुकून से बिता सकें। ऐसे ही सहाबा किराम शाबान में रमज़ान की तैयारी किया करते थे। हदीसों में है कि जब माह शाबान का चाँद नज़र आता तो सहाबा इकराम अजमईन कुरान की खूब तिलावत शुरू कर देते थे, अपने मालों की ज़कात निकालते ताकि जो गरीब और मसाकीन लोग हैं वो माह रमज़ान में रोज़ों की तैयारी कर सके। हुक्काम कैदी वगैरह को तलब करते थे, और जिन लोगों पर शरई सज़ा वगैरह जारी करनी होती वो जारी कर देते, और जिनको माफ़ करना होता उनको माफ़ कर देते। जो बिज़नेस वाले या कारोबार वाले होते वो अपने कर्ज़े वगैरह अदा कर देते, जिन्हें देना होता उन्हें दे देते, जिनसे लेना होता था ले लेते थे। सहाबा किराम वगैरह मसरूफ़ हो जाते ताकि वो रमज़ान से पहले अपने मामलात वगैरह सेटल डाउन कर लेते। दे ट्राइंग टू प्रिपेयर दमसेल्फ फॉर रमज़ान। सहाबा किराम रमज़ान के इस्तकबाल की तैयारी शाबान से स्टार्ट कर देते थे। हज़रत शेख सुलेमान अल रुहैल हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं, शाबान के महीने में रोज़े रखना हाईली रिकमेंडेड इसलिए इन 3 वजह से भी है। शाबान का महीना गफलत का महीना है, और क्योंकि ये रजब और रमज़ान के दरमियान में है और गफलत के औक़ात और जगहों में इबादत की ज़्यादा फजीलत होती है। शाबान में बंदों के आमाल अल्लाह की तरफ उठाए जाते हैं। ये सुन्नत में से है, और बंदे के लिए बेहतर है कि उसके आमाल उसके रब के पास उस वक्त उठाए जाएं जबकि वो रोज़े की हालत में हो। नंबर 3, ये हमारे नबी के अमल में से है कि आप रमज़ान के अलावा शाबान में दूसरे महीनों से ज़्यादा रोज़ा रखते थे। शाबान का महीना फजीलत वाले महीनों में से है। सो व्हाट शुड वी डू दिस मंथ? हाउ शुड वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स? व्हाट आर द थिंग्स वी शुड डू दिस मंथ? और हम इस महीने का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? 7 स्टेप्स टू डू इन शाबान, ताकि हम रमज़ानुल मुबारक का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। नंबर 1, सबसे पहले हम अपने इंटेंशंस को रिन्यू करें हर रोज़। हमें मुसलसल नियत करनी होगी, बदलने की नियत, सच्ची तौबा की नियत, इल्म सीखने की नियत, ईमान बढ़ाने की नियत, खुदा के करीब होने की नियत। नंबर 2, क्लियर आउट ऑल थिंग्स इन शाबान, अपने काम से फारिग हो जाए। अपने काम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करो।
پہلا وہ کام جنہیں فوری طور پر کرنا ضروری ہے، انہیں ابھی سارٹ آؤٹ کر لو۔ نمبر 2، وہ کام جنہیں ابھی کرنا ضروری نہیں ہے انہیں شوال کے لیے رکھ دیں۔ رمضان کو اللہ کی عبادت کے لیے خالی کر دیں اور ہو سکے تو دنیا کے معاملات سے فری ہو جائیں۔ نمبر 3، محاسبہ۔ اپنی تنقیدی نظر سے اپنے اندر جھانکیں، اپنا تزکیہ کریں۔ ٹرائی ٹو ریڈ یور اون بک آف ڈیٹس۔ اپنے گناہوں کو دیکھیں، غفلت کو دیکھیں کہ کون سے وہ گناہ ہیں جس میں آپ زیادہ ملوث ہیں، انہیں چھوڑنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنا کتنا ٹائم کس چیز کو دے رہے ہو، کہاں آپ غفلت کر رہے ہو اور کہاں آپ اپنا کتنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ اس پورے مہینے میں اپنا محاسبہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مجھے خود کو ٹھیک کرنا ہے اور یہاں ٹھیک کرنا ہے، اور رمضان میں اور زیادہ نیکی کے لیے تیار ہو جائیں۔ نمبر 4، ڈو نفل فاسٹ ان دس منتھ۔ سحری کے لیے اٹھیں، تہجد پڑھیں، اپنے رمضان کے لیے دعا کریں۔ رمضان کی تیاری کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ باقی تو روزے رکھنے کی حدیثیں ہم پہلے ہی جان چکے ہیں۔ نمبر 5، شو عرج ان مجاہدہ ان شعبان۔ اپنے غصے، اپنی پرائڈ، اپنی جیلسی، اپنے ایگو کو کنٹرول کریں، اپنی نگاہوں کو نیچے کریں، پردہ کرنا شروع کریں۔ یہ مجاہدہ ابھی سے سٹارٹ کریں، رمضان آنے کا ویٹ نہ کریں۔ اس شعبان کو اپنی پچھلے رمضان سے بہترین بنانے کی کوشش کریں، باقی رمضان تو انشاءاللہ پھر خود ٹھیک ہو جائے گا۔ نمبر 6، the timetable of ibadah that you want, start doing it in شعبان۔ آہستہ آہستہ اسٹارٹ کر دیں، ابھی سے اسٹارٹ کریں گے تو رمضان تک ہم اس کے ہیبیچول بن جائیں گے اور ہماری عبادت اور زیادہ اچھے سے ہوگی۔ رمضان المبارک کے قریب آتے ہی شعبان کی برکتوں میں اضافہ محسوس کرتے ہیں، اور 15 شعبان تک اللہ نے رمضان کی تمام برکتیں آفاق پر رکھتی ہیں، اور جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو تمام فیوزات پہلے سے ہی موجود ہوتی ہیں۔ نمبر 7، ٹرائی ٹو بی ذاکر ان شعبان سو دیٹ یو کین بی مذکور ان رمضان۔ قرآن کریم میں آیت ہے، فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلا تَکْفُرُون۔ اگر آپ آج فَاذْکُرُون میں سے ہوں گے تو اللہ بھی رمضان اذکرکم فرمائے گا۔ امیجن رب العالمین کا یاد کرنا کیسا ہوگا۔ دراصل یہ اللہ کا ہمیں یاد کرنا ہی ہے جو ہماری لائف میں تمام میٹیریل اور اسپریچول بلیسنگز آتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ That's it. These are some steps to follow to improve our شعبان and رمضان usually. اللہ ہمیں شعبان میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اعمال کرنے والا بنائے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ That's it for today's video. I hope کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اللہ کے فضل سے۔ If you like this video, please subscribe to our channel for more such content. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔